सबके मन को भाती है बातें मुलाकातें, आओ हम सब मिलकर इसकी शान बढ़ाए, इंद्रधनुषी रंगों से इसको सजाए, छिपी हुई प्रतिभा को हम आगे लाए, बातें। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे इस प्रोग्राम में विशेष मेहमान डॉक्टर सरिता उपस्थित हैं। उनसे हम लोग बातें करने वाले हैं। और आप आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं और साथ में संगीत में काफ़ी रुचि है आपका, तो संगीत से भी जुड़े हुए हैं और आयुर्वेद प्रैक्टिस भी करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सरिता, कैसे हैं आप? ओम शांति। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? मैं BMS डॉक्टर हूँ जी, आयुर्वेदिक डॉक्टर, और मैं इस वक्त पटेल पब्लिक स्कूल में एज मेडिकल ऑफिसर जॉब भी कर रही हूँ और अपनी प्रैक्टिस भी करती हूँ। अच्छा अच्छा। तो आपकी प्रैक्टिस में माना आयुर्वेद का पूरा वो क्या बोलते हैं पंचकर्मा वगैरह भी आता है क्या इसमें? जी जी जी, पंचकर्मा स्पेशलाइजेशन होती है जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो कितना समय हो गया आपको इस मेडिकल फील्ड में, आयुर्वेद फील्ड में? मैंने BMS की है 98 में, तो उसके बाद से ही मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। मुझे अभी मेरे ख्याल से 24 ईयर्स हो गए। बढ़िया है डॉक्टर। और मैं चाहूँगा कि आप ब्रह्म कुमारी से कैसे जुड़े इसके बारे में थोड़ी सी बातें ज़रूर आपसे सुनेंगे। और लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि एक गीत के साथ आपकी बड़ी रुचि है, तो एक आध गीत हमें मोटिवेशन वाला एक लाइन सुना दीजिए। बाबा का ही बहुत अच्छा लगता है जी। ये मत कहूँ खुदा से, गाना बिल्कुल बिल्कुल। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुम्हें गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। चलिए डॉक्टर सरिता जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने गाया। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। बहुत ही पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है इस गीत के माध्यम से। और मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति इस गीत को सुनता है तो निश्चित तौर पे एक पल के लिए उसके सारे गम भूल जाते हैं और वो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ भरपूर हो जाता है। तो आइए मैं चाहूँगा कि आयुर्वेद में जैसे कि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और एलोपैथी में प्रैक्टिस करते हैं बहुत सारे लोग, तो आजकल जो है आयुर्वेद को भी लोग ज़्यादा जो है प्रेफर करने लगे हैं। पहले शायद थोड़ा सा कम प्रेफर करते थे। अच्छा, इसमें एक बात है कि भाई बहुत देरी से इफेक्ट होता है, एलोपैथी में फास्ट इफेक्ट होता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो क्विक रिलीफ देने वाली हैं, लेकिन आयुर्वेद का एक बहुत पॉजिटिव बात ये है कि ये स्पिरिचुअलिटी के साथ चीज़ जुड़ी हुई है। अच्छा। जो हर्बल मेडिसिन्स देते हैं, तो जो हम चीज़ें पढ़ते भी हैं उनका मन पे किस तरह से इफेक्ट होता है, तो ये चीज़ें बहुत कनेक्टेड हैं अच्छा। एक दूसरे के साथ। तो कोई उदाहरण आप देंगे कि अध्यात्म से जुड़ा हुआ है कोई? आजकल डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मेंटल इलनेसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई जी। हैं, तो जब मेडिसिन देते हैं तो उनके साथ जब उनको पॉजिटिविटी देते हैं, स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ते हैं, तो उन मेडिसिन का बहुत जल्दी इफेक्ट आता है। ये चीज़ें एलोपैथी में नहीं सिखाई जाती। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। आयुर्वेद और अध्यात्म एक कॉम्बिनेशन है
और पॉजिटिव मैसेज के साथ हम लोग मेडिसिन देते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत जल्दी और अच्छा हो जाता है। और आपने ये भी बात बताया कि आजकल जैसे कि हम लोग सोचते हैं आयुर्वेद माना लेट असर होगा, परमानेंट असर होगा, अच्छा है ये मानते हैं, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता है, तो हम लोग फटाफट जो है गोली खाया और दर्द भाग गया ऐसे करके एलोपैथी में जाते हैं। लेकिन फिर भी आपने उसको क्लियर किया कि ऐसा नहीं है, आयुर्वेद में भी बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो उतना ही टाइम में आपको रिलीफ देते हैं। हाँ, कोई बीमारी है तो उसको लंबा टाइम तक ट्रीटमेंट देना पड़ता है, तो वो अलग बात है। तो अब आइए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी क्या चीज़ आपको मिली यहाँ पर जो आप यहाँ कंटिन्यू आ रहे हैं? मैंने ब्रह्मा कुमारीज में 2015 से आना शुरू किया था। जी। तो यहाँ पे आके बहुत पॉजिटिविटी अंदर मैंने अपने आप खुद में फील की है, क्योंकि हम बहुत वीक होते हैं। जब यहाँ पे आना शुरू किया तो ऐसी कितनी बातें ऐसी समझ में आई जो हम रूटीन में अपनी लाइफ में वो चीज़ों को समझ ही नहीं पाते, और उनको इम्प्लीमेंट करना तो दूर की बात है। तो लाइफ को जीना कैसे है, पॉजिटिविटी कैसे लेके आनी है, दूसरों की चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट करना है, खुद दूसरों को चेंज नहीं करना, हमें खुद को चेंज करना है। ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स ऑलवेज फ्रॉम आवरसेल्व्स, जैसे चैरिटी बिगिंस एट होम कहते हैं। तो हमें दूसरों को नहीं बदलना, हमें खुद को बदलना है। जब हम खुद को बदलते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे हमें देख के वो चीज़ें सीखते हैं, बदलना शुरू कर देते हैं, और हमारा एनवायरनमेंट चेंज होना शुरू हो जाता है। ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं यहाँ पे। चलिए डॉक्टर सरिता, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि वही मैं सोच रहा था कि चेंज लाना दूसरों में ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको ईश्वर ने एक बहुत बड़ी असर्ट दी है, यू कैन चेंज योरसेल्फ। ये आसान है और संभव है, लेकिन जो चीज़ें मुश्किल हैं वही लोग कर रहे हैं, और इसलिए तनाव, टेंशन में और डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताया कि संभव क्या है उसके ऊपर अगर आप देखते हैं, संभव यही है कि मैं खुद को बदल सकता हूँ और मुझ में वो शक्ति भी है। तो हमें थोड़ा सा इस और हमेशा ध्यान देना है कि कई मुश्किलें आ रही हैं तो हम दूसरों को बदलने के चक्कर में मुश्किल में तो नहीं पड़े हैं, ये अपने आप से ज़रूर सवाल कीजिए। अगर फिर भी ऐसा कुछ है तो खुद आप जो है कोई आपके अपोजिट में सामने से आ रहा है तो वो कहीं हिल नहीं रहा है, तो आप थोड़ा बाजू में हो जाइए, उसको रास्ता दीजिए, आप अपना रास्ते में चलिए, है ना। तो ये बहुत आसान है कि आप अपने आप को बदलें। तो चलिए डॉक्टर सरिता ने बहुत अच्छी बातें बताएं, और मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक गज़ल जो आपके दिल के करीब है, बोल रहा है, शायद इस तरह का कोई एक गज़ल मुझे पूरा याद नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको याद हो तो ज़रूर सुनाइए। बोल रहा था कल मुझसे, बोल रहा था कल मुझसे, हाथ में मेरा हाथ लिए चलते रहेंगे सुख दुख में हम, चलते रहेंगे सुख दुख में हम, सारे मौसम साथ लिए बोल रहा था कल वो मुझसे। चलिए, बहुत ही प्यारा सा गज़ल आपने सुनाया। आशा करता हूँ आप बिल्कुल अच्छा फील कर रहे हैं। बोल रहा था वो कल मुझसे, सारा जीवन साथ रहेंगे। तो निश्चित तौर पे इसका ऐसा पावर कि हम लोग ये ऐसी शक्ति के बारे में सोच सकते हैं, ईश्वर अल्लाह, अगर उन्हें हम दिल से याद करते हैं तो निश्चित तौर पे वो हमेशा आपके साथ रहता है। तो आइए इस भावना को लेकर आगे बढ़ते हैं, और जाते जाते डॉक्टर सरिता से मैं यही कहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज ज़रूर हमारे सभी लिसनर्स और दर्शक मित्रों को बताइए। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि खुद में पॉजिटिविटी लाइए। पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। आजकल का जो टाइम चल रहा है उसमें माया का, नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, लेकिन इन चीज़ों को हम ओवरकम तभी कर सकते हैं जब अपने अंदर हम पॉजिटिविटी लाएंगे। ये चीज़ों को इनकलकेट कीजिए अपने में। इसके लिए आपको
इन आश्रमों से, इन माउंट आबू, ये जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ें आप, और यहाँ आके राजयोग सीखें और अपनी लाइफ को कैसे बदलना है वो ज़रूर सीखें यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे आके मैंने खुद में बहुत ड्रास्टिक चेंज फील की है। तो मैं चाहूँगी कि जो लोग इस वक्त दुख में हैं, क्योंकि आजकल सारी दुनिया ही किसी ना किसी प्रॉब्लम में है, तो उन प्रॉब्लम से हम कैसे डील कर सकते हैं इजीली, बहुत अच्छे तरीके से, वो हमें यहाँ पे सिखाया जाता है। तो आप ज़रूर आएँ और ये चीज़ें सीखें। जी डॉक्टर सरिता, थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया और बहुत ही प्यारे गीत आपने सुनाए हैं, और आशा करूँगा कि आप इसी तरह गीत संगीत के साथ, आयुर्वेद के साथ जुड़े रहें और लोगों को एक अच्छी बातें सिखाते हुए निरोगी बनाते रहें, और आप भी खुश रहें और दूसरों को खुशियाँ बांटें। चलिए मित्रों, एक बार फिर से डॉक्टर सरिता का बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। और इस एपिसोड से कुछ अगर सीखने को मिला हो तो ज़रूर नोट डाउन करें और उसे एप्लीकेशंस में लाइए, अपने लाइफ में धारण कीजिए और उसे फॉलो कीजिए, और हमेशा पॉजिटिव रहें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं। सलाम, नमस्ते, खमा गनीसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। बातें मुलाकातें कर ले थोड़ी थोड़ी हम, बातें मुलाकातें, बातें मुलाकातें, बातें मुलाकातें हो, बातें मुलाकातें, बातें मुलाकातें।